Good morning, students. Today we are going to start about control and coordination in plant. Earlier we have discussed about the common or general feature of control and coordination of plant or animal, and what is actually the coordination. Coordination is the complete balance response or a coordinated response to the particular stimuli by a organism is there and or its whole body. So that is called the coordination. Now the control and it is controlled, and the complete coordination is controlled by some particular thing is there. So in case of the plant respond to the environment जैसे light, gravity, chemical, water या touch, उसको वो respond करते हैं किसकी हेल्प से? हॉर्मोन्स की हेल्प से. और जो भी हम रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि प्लांट कैसे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो कैसे देखेंगे? द प्लांट विल शो द ग्रोथ इज देयर. प्लांट में फ्लावरिंग होएगी, प्लांट की जो है हाइट इंक्रीज होएगी, ठीक है, उसका स्टेम का जो है गर्थ इंक्रीज होएगा और फ्रूट उस पर आएंगे. तो इसी तरह से हम उसकी जो भी ग्रोथ है या उसमें जो डेथ वाली स्टेज आती है जब लीफ फॉल हो जाती है, लीफ पुराने हो गए फिर नए लीफ आते हैं, तो जो भी हम देखेंगे वो जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा होगा कि उसको सही से वाटर मिल रहा है, वाटर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे. मतलब उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम जो भी है वो सब इंक्रीज हो रहा है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय द प्लांट हार्मोन. वो किससे डन होता है? प्लांट हार्मोन उसको करते हैं. और प्लांट हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स के हार्मोन्स हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. फाइटो मीन्स प्लांट and hormones are the chemical substances that will coordinate the whole body. Now there are the 5 types of major hormone: auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid and ethylene. And one by one we will study about their function is there, how they are important and how they will coordinate the plant or to help in responding the environment. Now the first of all the auxin. auxin जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट. और वो क्या ऑक्सीजन का क्या काम होता है? धीरे मतलब स्टेम की जो ग्रोथ को है उसको इंक्रीज करना और रूट की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है. मतलब बिल्कुल इनिबिट नहीं करता, रोकता नहीं है. इट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द रूट इज देयर एंड इंक्रीज द रूट ऑफ स्टेम. अब जैसे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब वो लाइट को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है और ग्रेविटी को भी रिस्पॉन्ड करता है. लेकिन अब लाइट को रिस्पॉन्ड करता है तो वो कैसे? पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उससे क्या होता है? स्टेम की ग्रोथ इंक्रीज होती है. ग्रेविटी को वो नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करता है ऑक्सीजन. मतलब वो क्या करता है? ग्रेविटी से अपोजिट, मतलब रूट की ग्रोथ को ग्रेविटी के अंदर, रूट तो कैसे जाती है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जाती है, और जो स्टेम है वो ग्रेविटी से अपोजिट साइड में जाती है. तो वो ग्रेविटी को नेगेटिव तरह से इंटरेक्ट करता है कि रूट की ग्रोथ को रोकता है, और लाइट को पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट करता है. दैट इज उसको लाइट मिलेगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा? स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है. अब ये नीचे जैसे दिखा रखा है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन जो है अभी जो पहले वाला जो ए डायग्राम है उसमें जो स्टेम के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन होल पार्ट इज देयर, ठीक है. जब उसके ऊपर मतलब सेंटर पे जो सन है, सेंटर पे सन था जब वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड था. फिर जो सन है इट विल, एज वी ऑल नो, द अर्थ इज रोटेटिंग. तो अर्थ रोटेट होता है तो क्या होता है? सन की जो रेज हैं उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है. जब सन की जो रेज है वो डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या हुआ? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब लाइट को रिस्पॉन्ड तो करता है, लेकिन किस तरह से करता है कि वो जितना भी जो अपोजिट साइड है, जिस साइड से सन आ रहा है उसके अपोजिट साइड जो है ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहां पर जाकर वहां चला जाएगा शेडी वाली साइड में, ठीक है. और फिर वहां पर एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा? वहां पे ग्रोथ होगी. जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी. तो उसकी ग्रोथ होने की वजह से जिस साइड कम ग्रोथ है, मतलब जहाँ ग्रोथ कम है उस साइड क्या होगा? वो बेंड हो जाएगा. इट विल बेंड एंड इट सीम्स लाइक दैट इट बेंडिंग टुवर्ड्स द सन. वो हमें कैसे दिखेगा कि जो हमारी जो स्टेम है वो सन की साइड बेंड हो गई है, ठीक है. तो स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट इन दिस वे, बट द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द शेडी साइड. इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सन साइड. मतलब जहाँ सन है उस साइड ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा. ऑक्सीजन तो एकदम से भाग के और शेड वाली साइड पे चला जाएगा, ठीक है. पर इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. और क्या करता है? इट प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल एनलार्जमेंट का क्या मतलब है? मतलब सेल की साइज को बड़ा करता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब उनको स्पेशलाइज करता है. मतलब अभी जैसे स्टेम ग्रो कर रही है तो थोड़ा वो ग्रो कर जाएगी, उसके बाद उसकी और दूसरी स्टेम्स निकलेंगी और फिर उनका डिफरेंशिएशन होगा. मतलब उसी सेल से
वो आगे बढ़ेगी और फिर उसके बाद वो लीफ वाले सेल बन जाएंगी, फिर वो फ्लावर वाले सेल बन जाएंगी। तो इसी तरह से उनके जो फंक्शन होते हैं स्पेशलाइज सेल के, जैसे जाइलम का क्या काम होता है, वाटर अपटेक का, फ्लोएम का, फूड अपटेक का। तो इस तरह से सेल के डिफ्रेंशिएशन में एपिडर्मिस जो है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इस तरह जो सेल डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे किसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो किसकी हेल्प से होता है? जैसे आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में कि जो डिफरेंट आप अगर एक स्टेम को काटेंगे तो सर्कल के अंदर आपको अलग अलग टिश्यू मिलेंगे। वो किससे बने हैं? सेल से ही बने। तो वो जो सेल डिफरेंशिएशन है, मतलब एक स्पेशलाइज फंक्शन सेल का, वो किसने दिया है? ऑक्सीन ने। ऑक्सीन किस में हेल्प करता है? सेल डिफरेंशिएशन में भी। और इट आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ इन द प्लांट, प्लांट की फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इज द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या था? कि सेल का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, ऑर्गेन के केस में साइटोकाइनिन करता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजिंग। जब सेल डिवीजन होता है क्या होता है? जो सेल के नंबर है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सेल डिवीजन में द माइटोसिस इज देयर, माइटोसिस एंड मियोसिस, और प्लांट में क्या होता है? माइटोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन प्रमोट होता है, साइटोकाइनिन करता है। उसके बाद इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड्स। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? आपका सीड डेवलप बन गया है, उसके बाद क्या होगा? थोड़े पीरियड के लिए वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, जब तक वो जर्मिनेट ना करे, मतलब वो उसमें से क्या बर्ड ना निकले या स्टेम ना निकले, जब तक वो क्या रहता है? रेस्टिंग फेज में रहता है। ठीक है, तो उसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। तो उसको इसको कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब क्या हो गया? सीड की जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। और बर्ड की भी, बर्ड बनते हैं। बर्ड जैसे फ्लावर आने से पहले क्या होते हैं? बर्ड होते हैं, तो उनको खुलने में या उनको बढ़ने में कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। इट हेल्प इन डिले द एजिंग ऑफ लीव्स। जैसे कुछ प्लांट्स में क्या होता है? लीव्स जल्दी गिर जाती हैं, या कोई मतलब उनकी जो एजिंग है उसको कम कर देता है, मतलब लीव्स की लाइफ को बढ़ाता है, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक प्लांट पे रहें और उसको प्रॉपरली नरिश करती रहें। लीफ के अंदर क्या होता है? मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? फिल, और क्लोरोफिल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स रहेंगे तो प्लांट को प्रॉपर क्या मिलेगा? नरिशमेंट। एंड इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये इनके फंक्शन है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के। नाउ और थर्ड हार्मोन इज गिबरेलिन। गिबरेलिन का मेन फंक्शन क्या है? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। मतलब सीड को जर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है? कि जैसे हमने देखा है कि कई बार हमारी जो पर्ल्स या दालें होती हैं उनको हम रख देते हैं, तो उनमें स्प्राउटिंग हो जाती है। स्प्राउटिंग मतलब दाल वगैरह या क्या होती है, वो सीड्स ही होते हैं। तो जो स्प्राउटिंग होती है, तो उनमें से एक बाहर क्या निकल के आता है? दैट इज वी सी द प्लूम्यूल, और वी कैन से एक जो हमारी फ्यूचर वाली स्टेम है वो बाहर निकल के आती है थोड़ी सी। तो वो क्या हो रहा होता है? वो सीड की जर्मिनेशन हो रही होती है, मतलब वो धीरे धीरे जर्मिनेट मतलब बढ़ना स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सीड जर्मिनेशन वाला प्रोसेस है, ये कौन करता है? गिब्रेलिन। गिब्रेलिन करता है। एंड इट प्रमोट द फ्लावरिंग इन प्लांट। और गिब्रेलिन क्या प्रमोट करता है? फ्लावरिंग भी। अगर किसी प्लांट में हमें जल्दी फ्लावरिंग लेके आनी है, मतलब उसका जो फ्लावरिंग वाला पीरियड है उसको जल्दी जल्दी लेके आना है, तो हम उस पर आर्टिफिशियल मतलब केमिकल्स जो आते हैं गिबरेलिन वाले, वो भी उनको दे के और हम क्या कर सकते हैं? उनको मतलब फ्लावरिंग जल्दी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। उसके बाद फाइटोहार्मोन स्टिमुलेट द एलोंगेशन ऑफ शूट ऑफ वेरियस प्लांट। जिन प्लांट्स में शूट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उस प्लांट में जो गिबरेलिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। उनकी शूट की लेंथ वो ज़्यादा कर देता है। जैसे शुगर केन है, उसमें क्या चाहिए हमें? जितनी ज़्यादा शूट होएगी और जितना ज़्यादा उसमें मतलब शुगर या फिर जूस होएगा, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव है। तो ऐसी चीज़ों के लिए गिबरेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जो शूट और लाइक द बैम्बू ट्रीज इज देयर, तो जितना शूट जो शूट है या स्टेम है, जो रीजन है, शूट किसको बोलते हैं? स्टेम को बोलते हैं ना। तो वो वाला रीजन जितना एलोंगेट होगा उन प्लांट्स के लिए जहाँ पे हमें शूट ही चाहिए, तो वहाँ के लिए गिबरेलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है? शूट की लेंथ को इंक्रीज करता है। अब आता है सेकेंड, एब्सिसिक एसिड। अब जो हमने ये देखा ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन, ये तीनों हार्मोन क्या थे? ये प्रमोट कर रहे थे, मतलब किसी भी चीज दे आर इंक्रीजिंग दे आर इंक्रीजिंग द सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन,
प्रमोटिंग द फ्लावर, सीड जर्मिनेशन, ये सब कर रहे थे. तो दे हैव द पॉजिटिव अफेक्ट, दे हैव द पॉजिटिव अफेक्ट ऑन द प्लांट इज देयर इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. नाउ द एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन इज देयर. एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब वो ग्रोथ को रोकता है. ठीक है. इट प्रमोट बर्ड एंड इट प्रमोट दी सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी. वो क्या प्रमोट करता है? सीड और बर्ड की डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है. जैसे कि सीड डॉर्मेंसी को मतलब अगर मान लो सीड ऐसी जगह पे जाके गिर गया है, अब जो प्लांट के सीड बनते हैं, अब सारे तो हम मतलब यूँ तो है नहीं, सारे फ्रूट वाले सीड होते हैं. कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनपे फ्रूट नहीं लगते पर सीड बनते हैं. फ्लावर के अंदर से, फ्लावर से क्या बनते हैं? सीड ही बनते हैं. तो वो सीड कहीं पे ऐसी जगह पे जाके गिर गया है जहाँ पर ना तो वाटर है, ना टेम्परेचर है प्रॉपर उसको मिल रहा है, ठीक है, और ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है. तो उस टाइम तक उसको क्या करना पड़ेगा? वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, उसको ऐसे ही सीड ही बन के रहना पड़ेगा. तो वो सीड बन के भी रहे और सही भी रहे, उसको कौन मेंटेन रखता है? एब्सिसिक एसिड उसको मेंटेन रखता है. जब तक उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिल जाएगा, जब तक क्या करेगा? वो उसी डॉर्मेंट स्टेट में रहेगा, मतलब सोता रहेगा. डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? सोते रहना. तो वो सीड क्या है? वो सोता रहेगा जब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा. तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड. उसके बाद एब्सिसिक एसिड का काम होता है इट क्लोजिंग द स्टोमेटा अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन. जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है. क्यों क्लोज कर देता है? हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन. जब स्टोमेटा ओपन होता है तो देयर इज अ ट्रांसपिरेशन विल आल्सो टेक प्लेस. ट्रांसपिरेशन क्या है? देयर इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स. लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन कम से कम हो जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है, तो इसलिए जो है स्टोमेटा क्या होता है? ऐसी कंडीशन पे बंद हो जाता है. ठीक है. इट प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स. जो लीव्स हैं उनकी विल्टिंग और उनकी फॉलिंग को भी प्रमोट करता है. साइटोकाइनिन क्या करता था? मतलब वो लीव्स की एज को बढ़ाता था जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक प्लांट पे रहे. और एब्सिक एसिड क्या करता है? जैसे ही ऐसा कोई लगा कि कोई लीफ खराब होने लग गई है तो एब्सिक एसिड वहाँ पर जाएगा, उस लीफ पे एक्ट करेगा और उसको पेड़ से नीचे गिरा देगा ताकि वो और लीव्स को खराब ना कर सके. ठीक है. तो इट्स अ पॉजिटिव आल्सो कि वो मतलब प्लांट को डिसीज वगैरह से भी बचाता है एक तरह से. अगर कोई लीफ खराब हो रही है तो उसको गिरा देगा, मतलब उसकी एज को खत्म कर देगा. सेंस बोलते हैं उसको. सेकेंड आता है इथाइलिन. इथाइलिन जो फाइटो हार्मोन है वो क्या करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है. मतलब अगर आप आपने इथाइलिन क्या है? इज अ गैस फॉर्म. जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इथाइलिन इट इज फॉर्म फ्रॉम द इथेन. ठीक है. तो इथाइलिन जो फाइटो हार्मोन है वो किससे बना है? इथाइलिन जो हार्मोन है उसका क्या काम होता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट. फ्रूट को पकाने का. राइपनिंग का मतलब क्या होता है? पकाना. ठीक है. मतलब कच्चा नहीं रहेगा फ्रूट. जैसे कि अगर कोई जैसे कोई फ्रूट है वो ज़्यादा पक गया तो कैसा पल्पी पल्पी हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह का काम करते हैं. अगर आपने कोई फ्रूट्स रख दिए बहुत सारे और उन पर इथाइलिन गैस स्प्रे कर दिया तो दे विल राइप वेरी सून. इट एनहांस द रूट ग्रोथ टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर. ये क्या इंक्रीज करता है? रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है जिससे कि वाटर कैपेबिलिटी, वाटर की लेने की कैपेबिलिटी क्या होती है? रूट की इंक्रीज हो जाती है. क्योंकि वो ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करेंगे और सॉइल के अंदर, तो जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा. इट स्पीड अप द एजिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावर. लीफ और फ्लावर की एजिंग को फिर से इंक्रीज करता है. और इथाइलिन सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है. जैसे कि गिबरेलिन और साइटोकाइनिन है, इथाइलिन उसमें हेल्प करता है. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इथाइलिन का क्या है? दैट इज इट राइपनिंग ऑफ फ्रूट. तो अगर कभी भी पूछा जाए कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन करता है? इथाइलिन. ठीक है. और फिर उसके बाद द ग्रोथ इनिबिटर कौन सा है? एब्सिसिक एसिड. और अब क्या एब्सिसिक एसिड, अब इनको थोड़ा याद भी रखने का तरीका होना चाहिए कि हम इनको याद कैसे रखेंगे सारे फंक्शंस को. तो एब्सिसिक एसिड का क्या हो गया? मतलब वो जब स्ट्रेस की कंडीशन होगी उस टाइम पे एक्ट करेगा. तो देखो स्ट्रेस की, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा. ठीक है. और जब स्ट्रेस होगा मतलब इन्फेक्शन वाला इन्फेक्शन हो गया प्लांट के, तो लीव्स नीचे गिर जाएंगी और ग्रोथ इनिबिट हो जाएगी, मतलब ग्रोथ कम हो जाएगी. तो ये एब्सिसिक एसिड का काम हो गया. और ऑक्सीजन का काम क्या हमने सन वाले तरीके से देखा था. तो वो क्या करता है? ग्रोथ को इंक्रीज करता है, सेल की साइज को बढ़ाता है. ठीक है. और साइटोकाइन क्या करता है? सेल डिवीजन. सी फॉर सेल साइटोकाइन, सी फॉर सेल डिवीजन.
ठीक है। तो इस तरह से, और इथाइलिन और गिबरेलिन का क्या काम था, सीड जर्मिनेट करना और फ्लावरिंग करना प्लांट के अंदर। और गिबरेलिन का ये जो तीनों फंक्शन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि शूट को लेंथ को बढ़ाना, उसकी फ्लावरिंग करना, और उसको पहले सीड जर्मिनेट हुआ, फ्लावरिंग हुई और शूट की लेंथ बढ़ी। ठीक है। इथाइलिन का काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अगर कोई फ्रूट ज़्यादा मतलब राइप हो गया और उसमें से इथाइलिन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके साथ वाले जो और फ्रूट है वो भी क्या होता है, राइप हो जाता है, क्योंकि वो इथाइलिन गैस से, इथाइलिन जो गैस है वो गैस की फॉर्म में है, तो वो डिफ्यूज हो जाएगी और वो सारे और फ्रूट्स को भी क्या कर देगी, राइपनिंग का प्रोसेस इंक्रीज कर देगी। तो ये हमने आज पढ़ लिया फाइटो हॉर्मोन्स, and then we will move to the next topic in next lecture. Till then, thank you.